जादूगर की ट्रिक नहीं है। जादूगर का जादू आपके गांव में होता होगा, यहाँ नहीं होता है। और ये कड़वा सच है, क्योंकि झूठ बोलना और अपने आप को जस्ट झूठा समझाना, आपको यही नहीं पता तरीका क्या है और किस हिसाब से 100 में 100 आएंगे। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई 100 by 100 कि छपे हुए ऐसे मिल गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी एक जादू की ट्रिक बताऊंगा 10 सेकंड में और मेरे 100 में 100 नंबर मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल दिमाग में यही बात चल रही होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जादू अपने गांव में जाके जादूगर से देखिए। यहाँ पर आपको जादू नहीं दिखने वाला, यहाँ पर इतने नंबर लाने में जितने एफर्ट्स लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 100 में 100 लाने हैं, बट आपको यही नहीं पता तरीका क्या है और किस हिसाब से 100 में 100 आएंगे। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई 100 by 100 कि छपे हुए ऐसे मिल गए, लेकिन इनको लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो एक दूसरी दुनिया है। तो फटाफट उस दूसरी दुनिया पे चलेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो। मैं बताता हूं कि 100 में 100 100% आ सकते हैं। मैथ्स में तो शॉर्ट आ ही सकते हैं, कोई आपके नहीं रोक सकता, बट आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी होंगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक स्टार्ट करते ही फटाफट बात करते हैं काम की। 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें पता है। जो एक स्टूडेंट होता है वो केवल जेई मेन को टारगेट करता है, उसका पहला ही एम होता है कि हमें केवल जेई मेन को टारगेट करना है। दूसरे जो बच्चे होते हैं वो जेई मेन प्लस एडवांस दोनों को टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? जेई मेन प्लस एडवांस्ड दोनों को टारगेट करते हैं, बट टारगेट दोनों का 100% लाना ही है, 100 out of 100 लाना क्या है, 100 में 100 नंबर लाना उनका भी टारगेट है। अब ये 100 में 100 जो आपको एक सिक्का दिख रहा है, ये कैसे पूरा होगा? इसका तरीका सिंपल सा है, आ जाओ। फिलहाल दोनों के लिए बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे तो 100 में 10 नंबर आएंगे, आराम से पेशेंस रख के करोगे तो 100 में 100 आएंगे। तो मेरा नाम प्रखर त्रिपाठी है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेई फिंटी पे। ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। लर्न डायरेक्टली वाया प्रैक्टिस फॉर्मूला, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने टाइम पे अपनाता था और मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल है मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने 2 लोगों को देखा जो मेरे दोस्त होते थे, वो इस टेक्निक को अपनाते थे, बट मैं इस टेक्निक को अपनाता था। वो स्कोर करने के लिए जब भी फॉर्मूला याद करना होता था किसी भी मैथ्स में, कोई भी लंबा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला या प्रोबेबिलिटीज के रूल या पीएनसी के रूल्स या फिर बाइनोमियल के फॉर्मूले लंबे लंबे, तो मैं कभी लर्न डायरेक्ट याद नहीं करता था कि मैं उठाऊं और रट लूं। आई नेवर डिड दैट। मैंने वो चीज कभी नहीं की। मैंने क्या किया? मैंने फॉलो किया वाया प्रैक्टिस सिस्टम। वाया प्रैक्टिस सिस्टम ये होता है कि आप एक क्वेश्चन उठाओ, मान लो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे उठा लिया सामने, उस क्वेश्चन को लगाया, उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ वो मैंने साइड में फॉर्मूला लिख रखा है। एक क्वेश्चन उस टाइप का लगाया, प्रैक्टिस कर, दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का लगाया, तो क्या सेकंड टाइम में मुझे जरूरत पड़ेगी सेम फॉर्मूला फिर से बुक में देखने की? फिर मैंने तीसरा फॉर्मूला सेम टाइप का लगाया, तब भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी उस फॉर्मूले को याद करने की। तो मैंने प्रैक्टिस से ही वो चीज अपने माइंड में घुसा ली है कि मुझे अब दोबारा उस फॉर्मूले को नहीं देखना है। और दिस इज द माय फाइनल फैक्टर। ये तरीका जितने लोग अपनाते हैं वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में फॉर्मूला भूल जाते हैं इंटीग्रेशन के। आप स्टार्टिंग के फॉर्मूला याद कर लोगे, बाद के फॉर्मूला आपके लिए इंपॉसिबल है याद करना। और ये कड़वा सच है, क्योंकि झूठ बोलना और अपने आप को जस्ट झूठा समझाना, दिलासा देना कि मैं ये कर लिया, मैंने याद कर लिया, ये आपको अच्छा लगता होगा, बट आप जब 15 दिन बाद ये चीज भूल जाओगे फिर सोचोगे कि सर ये बात तो आपने सही बताई थी, अगर मैंने प्रैक्टिस से करी होती तो मुझे फॉर्मूला याद ही ना करना पड़ता। तो ये था पहला पॉइंट। कौन सा था? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आपको 100 में 100 लाने के लिए पहला पॉइंट ये कि आप ऐसे तैयारी स्टार्ट करो, जो फॉर्मूला याद करने वो इस तरीके से याद करना स्टार्ट करो। बिल्कुल बेसिक वाला भी बच्चा अगर ये चीज देख रहा है उसके लिए भी कैपेबल है, सॉरी एप्लीकेबल है, और जो एडवांस का बच्चा देख रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अभी जो मैंने पीछे बात बोली मेन से एडवांस में, उसके ऊपर भी आने वाला हूं, सो हैव सम पेशेंस। जादूगर की ट्रिक नहीं है। जादूगर का जादू आपके गांव में होता होगा, यहां नहीं होता है। यहां पे डिटेल में बात होती है। आ जाओ नेक्स्ट, चैप्टर सिलेक्शन। चैप्टर सिलेक्शन कैसे किया जाता है? देखो इसमें मैं किसी का स्पेसिफाई करके नाम नहीं बता रहा हूं कि आप इस टाइप के बच्चे हो उस टाइप के बच्चे हो। चैप्टर सिलेक्शन में 3 टाइप के चैप्टर होते हैं। पहले कुछ चैप्टर जो आपके वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, टफ, जैसे प्रोबेबिलिटी कह लो, पीएनसी कह लो, बाइनोमियल कह दो, इंटीग्रेशन कह लो, एओडी कह दो, जो लोगों को टफ लगते हैं। आप मेरी बात आई थिंक समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं कि टफ, वीक, मॉडरेट का मतलब क्या है। वीक चैप्टर वो जो आप बिल्कुल नहीं लगा पाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इससे देख लो, या एक इसका तरीका और है, आप वीक चैप्टर वो है जो आपको नहीं आते।
अपने लिए मान के लो कि ये चैप्टर मुझे नहीं आते, ये मेरे लिए वीक है। फिर बीच में आता है मॉडरेट चैप्टर कि मुझे ये चैप्टर आधे आते हैं आधे नहीं आते। मतलब अगर मान लो आप इंटीग्रेशन चैप्टर है तो उसका आधा पार्ट आपको आता है आधा पार्ट नहीं आता है, ये मॉडरेट में आ गया। नाउ बात करें स्ट्रॉन्ग चैप्टर। स्ट्रॉन्ग चैप्टर वो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं, आप उसमें अगर आपसे कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो आप 100% बता दोगे। तो अब मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर उनको आप छोड़ दो, अगर उनको आप छोड़ दोगे तो आप आगे की चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसका तरीका क्या है, अभी मैं 100 में 100 लाना है, टारगेट मत भूल जाना, 100 में 100 मैथ्स में लाने। कैसे आएंगे, जो हमारे वीक चैप्टर है उनमें जो सिलेक्शन करो स्ट्रॉन्ग टॉपिक वीक टॉपिक, उसमें ये सिलेक्शन करो स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, उस वीक चैप्टर में स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, वीक टॉपिक कौन है। तो जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो या जो पहले समझ में आए पहले उसको प्रिपेयर कर लो, फिर उसके बाद जो आपका कमजोर टॉपिक हो आप उसको प्रिपेयर कर लो। सबको टाइम देना है 1 बाय 1। बस चैप्टर सिलेक्शन ऐसे करना, जो वीक चैप्टर है उनमें 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको ऐसे तैयार करो, थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक करके तैयार करो ताकि ज्यादा टफ ना लगे। फिर आ जाओ मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट चैप्टर जो है वो आपको 50% आते 50 नहीं आते। इसका केवल एक रीजन है कि आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, यू हैव डन लेस प्रैक्टिस इन दैट, आपने उसमें बहुत कम प्रैक्टिस करी, इसी वजह से वो चैप्टर आपका मॉडरेट रह गया। तो उस चैप्टर को आप मजबूत कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग से, कि उसके आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक मैथ्स की बात करो कि मैथ्स में आप जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसकी उतने ही आपको ये मॉडरेट चैप्टर भी बराबर लेवल पे आ जाएगा। तो यहां से इस चैप्टर का अगर इस तरीके से करोगे तो 100% कवर, मॉडरेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग से 100% कवर। नाउ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की बात कर, अब बच्चा फंसता है यहाँ पे जो चैप्टर मुझे आता है सर मैं उसमें भी कभी कभी नंबर चले जाते हैं, क्यों, उसमें आपको बेस्ट बुक रिवीजन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आता है तब भी आपको जितनी बेस्ट बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनको उठाओ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। अगर मैं बात करूं सिंगेज की, सिंगेज के इलस्ट्रेशंस लगाओ, उसके इलस्ट्रेशन से ही जी एडवांस तक क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल उसको मिस मत करो। यहां पर बात के बेस्ट बुक रिवीजन करो प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। ये हो गई बात यहां तक की कि इसमें चैप्टर के लिए। अभी इसका भी अगर ये कर लोगे तो 100% कवर। तो मुझे आप ये बात खुद से बताओ, जब आप सब में 100 कर रहे हो, मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर सही, तो नंबर कहां से कटेंगे, कट ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं कट सकते। तो फटाफट, नॉट फलाफल। नाउ अब आपकी जेई की बात करें, 2025 का जो एग्जाम होने वाला जेई मेन, उसकी बात करें तो मैं आपके लिए ला रहा हूं एक चैप्टर 3 पार्ट में। कितने दिन तक, 45 दिन तक मैं ला रहा हूं एक चैप्टर 3 पार्ट में, बेसिक एडवांस पीवाईक्यूज। पहले पार्ट में बेसिक चैप्टर के समझाऊंगा, जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे आपके क्लियर करूंगा। फिर उस चैप्टर के जितना एडवांस पोर्शन है, जितना टफ पोर्शन है, वो मैं लेके आऊंगा दूसरे पार्ट में। फिर तीसरे में लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज। तो आपके लिए एक खजाना तैयार है हमारे पास मैथ्स के लिए, ओनली फॉर मैथ्स। दिस इज ओनली फॉर मैथ्स। ये केवल मैथ्स के लिए खजाना आपके लिए तैयार है। एक चैप्टर 3 पार्ट्स पे करोगा, बेसिक में, एडवांस में और उसके पीवाईक्यूज में। और 45 दिन में आप अंदाजा लगा सकते हो आपके 15 चैप्टर, टफेस्ट चैप्टर, आपके 15 चैप्टर 45 दिन में खत्म, पूरे खत्म, फिनिश होके मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसका आपको बेसिक भी समझ में आ जाएगा, एडवांस समझ जाएगा, उसके पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा। ज्यादा इसकी लेंथ लंबी नहीं रहने वाली है, 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर रखूंगा और आपकी ये चीजें कवर करा दूंगा, जितने चैप्टर्स हैं इसमें। तो अभी आप अगर बात अभी भी कंफ्यूज हो तो जो हमारे जेई मेन प्लस जेई एडवांस वाले स्टूडेंट हैं उनको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बेसिक सी टिप्स हैं ये वाली, फॉर्मूले। अब आप मैंने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद मत करो, आप इससे करो। क्यों, दिस इज द टाइम सेविंग टेक्निक। आप एक बार याद करोगे भूल जाओगे, दोबारा फिर उसको जाके याद करो फिर भूल जाओगे, तीसरी बार एग्जाम के टाइम फिर याद करोगे भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस के थ्रू याद करो, जिससे हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही माइंड में आ जाता है। तो हमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, वीक चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, इनको डिवाइड कर लो, इनके 100% ऐसे कवर करो, देन वहां से आपके 100 में 100 नंबर पक्के हैं। आई ऑल्सो स्कोर्ड। ठीक है, चलो यहां तक की हो गई प्यारी प्यारी बात। ये सीरीज आने वाली है। नाउ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में, बट हमारी जेई की
बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आ रही हैं जेई फिंटी बाय चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके जेई के एग्जाम तक हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज है, एकेडमिक सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज, सारी सीरीज हम आपके लिए ला रहे हैं। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार सरप्राइजेस के साथ। बाय बाय।